हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा देती हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिकॉग्नाइज डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब सामान्य व्यवहार से विचलन को पहचानना और परामर्श देना। क्या है सामान्य व्यवहार? सामान्य व्यवहार से विचलन को पहचानना और परामर्श देना। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एबनॉर्मल बिहेवियर मीन्स, मतलब असामान्य व्यवहार क्या है? असामान्य व्यवहार का क्या अर्थ है? क्या है असामान्य व्यवहार का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है हमारा नॉर्मल बिहेवियर, मतलब सामान्य व्यवहार। ऑप्शन बी है सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, मतलब सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार। ऑप्शन सी आता है बिहेवियर दैट डिवाइड्स फ्रॉम द नॉर्म, मतलब जो सामान्य से हटकर हो। ऑप्शन नंबर डी है एथिकल बिहेवियर, मतलब नैतिक व्यवहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर दैट डिवाइड्स फ्रॉम द नॉर्म, मतलब जो सामान्य से हटकर हो। क्या हो? जो सामान्य से हटकर हो। असामान्य व्यवहार का क्या अर्थ है? तो जो सामान्य से हटकर हो उसे हम असामान्य व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, अ पर्सन हियरिंग वॉइसेस अदर्स कांट हियर इज एक्सपीरियंसिंग, मतलब कोई व्यक्ति ऐसी आवाजें सुनता है जो अन्य नहीं सुन सकते। यह संकेत है, बताइए यह किसका संकेत देता है? कोई व्यक्ति ऐसी आवाजें सुनता है जो अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकते उस आवाज को। तो बताइए वो क्या संकेत दे सकता है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा डिल्यूजन, मतलब भ्रांति। ऑप्शन बी है हेलुसिनेशन, मतलब मति भ्रम। ऑप्शन नंबर सी है इल्यूजन, मतलब भ्रम। ऑप्शन नंबर डी है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेशन। क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशन हो जाएगा मति भ्रम। क्या हो जाएगा? मति भ्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मति भ्रम लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, अ परसिस्टेंट फॉल्स बिलीव नॉट बेस्ड इन रियलिटीज। अ परसिस्टेंट फॉल्स बिलीव नॉट बेस्ड इन रियलिटी, मतलब एक लगातार बना रहने वाला असत्य विश्वास जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है, वो क्या कहलाता है? बताइए। एक लगातार बना रहने वाला असत्य विश्वास जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है तो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए है हमारा ऑब्सेशन, मतलब जुनून। ऑप्शन नंबर बी है फोबिया, मतलब भय। ऑप्शन नंबर सी है डिल्यूजन, मतलब भ्रांति। ऑप्शन नंबर डी है हमारा थॉट ब्लॉक, मतलब विचार रुकाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिल्यूजन, मतलब भ्रांति। क्या हो जाएगा? डिल्यूजन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4, काउंसलिंग एम्स टू, मतलब परामर्श का उद्देश्य होता है। बताइए परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा पनिश द क्लाइंट, मतलब ग्राहक को दंडित करना। ऑप्शन बी है एडवाइस लीगली, मतलब कानूनी सलाह देना। ऑप्शन सी है हेल्प सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन डी है गिव मेडिसिन, मतलब दवा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हेल्प सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच इज द साइन ऑफ डिप्रेशन। क्या पूछा है? विच इज द साइन ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवसाद का एक लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा हाइपर एक्टिविटी, मतलब अत्यधिक सक्रियता।
ऑप्शन बी है इंक्रीज अपेटिट मतलब भूख बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि की कमी। ऑप्शन नंबर डी है एंगर मतलब गुस्सा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि की कमी। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच वन इज अ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक मतलब निम्न में से कौन सी एक उपचारात्मक संप्रेषण तकनीक है। बताइए निम्न में से कौन सी उपचारात्मक संप्रेषण तकनीक है। ऑप्शन ए है इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार टोकना। ऑप्शन बी है एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी है जजिंग द क्लाइंट मतलब मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग आई कांटेक्ट मतलब आंखों का संपर्क ना करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय रूप से सुनना। क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से सुनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इनमें से कौन सा एक रक्षा तंत्र है। बताइए इनमें से कौन सा एक रक्षा तंत्र है। तो ऑप्शन ए है प्लानिंग मतलब योजना बनाना। ऑप्शन बी है रेशनलाइजेशन मतलब तर्क करना। ऑप्शन नंबर सी है स्पीकिंग मतलब बोलना। ऑप्शन नंबर डी है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन मतलब तर्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है वन साइन ऑफ एंजाइटीज मतलब चिंता का एक लक्षण क्या है। बताइए चिंता का एक लक्षण है तो वो क्या है। ऑप्शन ए है स्लीपनेस मतलब नींद आना। ऑप्शन नंबर बी है रिलैक्स्ड मसल्स मतलब शांत मांसपेशियां। ऑप्शन सी है रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। ऑप्शन नंबर डी है हाई कॉन्फिडेंस मतलब उच्च आत्मविश्वास। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी रेस्टलेसनेस। क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस हो जाएगा मतलब बेचैनी। क्या होगा? बेचैनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अ पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया मे हैव मतलब स्किज़ोफ्रेनिया वाला व्यक्ति दिखा सकता है। बताइए स्किज़ोफ्रेनिया वाला व्यक्ति क्या दिखा सकता है। तो ऑप्शन ए है लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्कपूर्ण सोच। ऑप्शन बी है हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम। ऑप्शन नंबर सी है हाई एनर्जी मतलब अधिक ऊर्जा। ऑप्शन डी है फिजिकल इंजरी मतलब शारीरिक चोट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हेलुसिनेशन। क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोबिया। बताइए निम्न में से कौन सा फोबिया है। बताइए निम्न में से कौन सा फोबिया है। फोबिया को भय बोलते हैं, ठीक है, फोबिया को बोलते हैं भय। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिप्रेशन मतलब अवसाद। ऑप्शन बी है क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्थानों से डर। ऑप्शन नंबर सी है स्किज़ोफ्रेनिया मत ऑप्शन नंबर सी है स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर डी है मैनिया मतलब उन्माद। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्लस्ट्रोफोबिया। क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा बंद स्थानों से डर। बंद स्थानों से जिसको भी डर लगता है उसको उसका मतलब ये हुआ कि उसको क्लस्ट्रोफोबिया है, ठीक है। अगर कोई किसी कमरे में बंद हो जाए, एक छोटे से कमरे में बंद हो जाए तो वो नहीं रह सकता उस कमरे में क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लगेगा और डर लगेगा तो उसको हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया मतलब इसे बंद कमरे से डर लगता है, बंद जगह पर
डर लगता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द गोल ऑफ गाइडेंस इज टू, मतलब मार्गदर्शन का उद्देश्य है। बताइए मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, मतलब समस्याएं स्वयं हल करना। ऑप्शन बी है डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। ऑप्शन नंबर सी है पनिश बिहेवियर, मतलब व्यवहार को दंडित करना। ऑप्शन नंबर डी है गिव ऑर्डर्स, मतलब आदेश देना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, मतलब समस्याएं स्वयं हल करना। मार्गदर्शन का उद्देश्य है कि समस्याओं को स्वयं हल करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है काउंसलिंग इज बेस्ट डन इन एन एनवायरनमेंट दैट इज, मतलब परामर्श सबसे अच्छा होता है जब वातावरण हो। बताइए परामर्श कब अच्छा होता है, किस वातावरण में परामर्स सबसे अच्छा होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा नॉइजी, मतलब शोरगुल वाला। ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीय और निजी। ऑप्शन नंबर सी है ओपन टू पब्लिक, मतलब सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर डी है अनकंफर्टेबल, मतलब असुविधाजनक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीय और निजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। विच इज एन अर्ली साइन ऑफ सुसाइडल रिस्क, मतलब आत्महत्या के जोखिम का प्रारंभिक संकेत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है टॉकिंग अबाउट डेथ, मतलब मृत्यु की बातें करना। ऑप्शन बी है इंक्रीज एपेटाइट, मतलब भूख बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है स्लीपिंग टू मच, ज्यादा सोना। ऑप्शन नंबर बी है बीइंग चीरफुल, मतलब खुश रहना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? आत्महत्या के जोखिम का प्रारंभिक संकेत क्या है? तो प्रारंभिक संकेत है टॉकिंग अबाउट डेथ। टॉकिंग अबाउट डेथ, मतलब मृत्यु की बातें करना। ठीक है, मृत्यु की बातें करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14। व्हेन अ क्लाइंट रिपीट्स द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन इट इज कॉल्ड। बताइए जब कोई मरीज बार बार एक ही शब्द दोहराता है तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसे? जब कोई मरीज बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है म्यूटिज, मतलब मुक्त, मतलब मुक्ता। ऑप्शन नंबर बी है न्यूलोगिज्म, मतलब नव शब्द निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है परसिवरेशन, मतलब पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है इकोलेलिया, मतलब प्रतिध्वनि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिजबरेशन, मतलब पुनरावृत्ति। राइट आंसर पुनरावृत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर इज। द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर इज, एक अच्छे परामर्शदाता का मूल गुण क्या है? बताइए एक अच्छे परामर्शदाता का मूल गुण है तो क्या है? ऑप्शन ए है जजमेंट, मतलब निर्णय। ऑप्शन बी है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति। ऑप्शन सी है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी बात बराबर है। ठीक है, सिंपैथी का मतलब भी होता है सहानुभूति और एम्पैथी का मतलब भी सहानुभूति है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आता है अथॉरिटी, मतलब अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति। क्या हो जाएगा? सहानुभूति हो जाएगा इसका राइट आंसर। दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप सिंपैथी लगा सकते हैं या फिर एम्पैथी भी राइट आंसर लगा सकते हैं। वो दोनों एक जैसे ऑप्शन आ गए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द फर्स्ट स्टेप इन गाइडेंस इज, मतलब मार्गदर्शन का पहला कदम
है? बताइए मार्गदर्शन का पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन ए है काउंसलिंग मतलब परामर्श देना, ऑप्शन बी है असेसमेंट ऑफ नीड्स मतलब आवश्यकताओं का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है गिविंग पनिशमेंट मतलब सजा देना, ऑप्शन डी है प्लानिंग थेरेपी मतलब उपचार की योजना बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, असेसमेंट ऑफ नीड्स मतलब आवश्यकताओं का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं का मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17, मेंटल इलनेस में रिजल्ट फ्रॉम मतलब मानसिक बीमारी किससे हो सकती है? बताइए मानसिक बीमारी किससे हो सकती है? इनमें से किससे हो सकती है मानसिक बीमारी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम से, ऑप्शन बी आता है केमिकल इम्बैलेंस मतलब रासायनिक असंतुलन, ऑप्शन नंबर सी आता है गुड डाइट मतलब अच्छा आहार, ऑप्शन नंबर डी आता है वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केमिकल इम्बैलेंस। क्या हो जाएगा? केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, रासायनिक असंतुलन। क्या हुआ? रासायनिक असंतुलन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच थेरेपी फोकस ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स मतलब नकारात्मक सोच को बदलने पर कौन सी थेरेपी ध्यान देती है? बताइए नकारात्मक सोच को बदलने पर कौन सी थेरेपी ध्यान देती है? ऑप्शन ए है कंजेनाइटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी है प्ले थेरेपी मतलब खेल चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी है म्यूजिक थेरेपी मतलब संगीत चिकित्सा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कंजेनाइटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या हो जाएगा? कंजेनाइटिव बिहेवियर थेरेपी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है रिपीटेड चेकिंग ऑफ डोर्स इज अ साइन ऑफ मतलब दरवाजों की बार बार जांच करना किसका संकेत है? बताइए दरवाजों को बार बार जांच करना किसका संकेत है? तो ऑप्शन ए है डिल्यूजन मतलब भ्रांति, ऑप्शन बी है हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम, ऑप्शन नंबर सी है ओसीडी मतलब जुनून बाध्यता विकार, ऑप्शन नंबर डी है डिप्रेशन मतलब अवसाद। तो क्या है? बताइए दरवाजों को जो बार बार चेक करता है दरवाजा खुला है या लगा है, दरवाजा खुला है या लगा है, ये बार बार चेक करता है कोई, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? वो किस चीज का संकेत दे सकता है? बताइए किस चीज का संकेत देता है वो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओसीडी मतलब जुनूनी बाध्यता विकार। क्या है उसमें? जुनूनी बाध्यता विकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द बेस्ट अप्रोच टू अ डिस्टर्ब क्लाइंट द बेस्ट अप्रोच टू अ डिस्टर्ब क्लाइंट इज एक परेशान मरीज से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए एक परेशान मरीज से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इग्नोर देम मतलब उन्हें अनदेखा करें, ऑप्शन बी है यूज फिजिकली रिस्ट्रेंट इमीडिएटली मतलब तुरंत शारीरिक नियंत्रण करें, ऑप्शन सी आता है टॉक कॉमली एंड लिसन मतलब शांति पूर्वक बात करें और सुने मतलब शांति पूर्वक बात करें और सुने, ऑप्शन डी आता है लीव द क्लाइंट अलोन मतलब मरीज को अकेला छोड़ दें। बताइए एक परेशान मरीज से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है वो? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉक कामली एंड लिसन मतलब शांति पूर्वक बात करें और सुने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शांति पूर्वक बात करें और सुने उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड टू रिफ्यूज रियलिटी मतलब जिस रक्षा तंत्र में वास्तविकता को नकारा जाता है वह है। बताइए जिस रक्षा तंत्र में
वास्तविकता को नकारा जाता है वह है, बताइए वो क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी है डिनाइल मतलब अस्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी है रिटिनलाइजेशन मतलब तर्क देना। ऑप्शन नंबर डी है रिप्रेशन दमन मतलब। चलिए राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डिनाइल मतलब अस्वीकृति। क्या हो जाएगा अस्वीकृति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है सुसाइडल थॉट्स आर कॉमनली फाउंडेड मतलब आत्महत्या के विचार सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। बताइए आत्महत्या के विचार सामान्यतः इनमें से किसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है एंजाइटी मतलब चिंता। ऑप्शन बी है मैनिया मतलब उन्माद। ऑप्शन नंबर सी है डिप्रेशन मतलब अवसाद। ऑप्शन नंबर डी है फोबिया मतलब भय। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डिप्रेशन। ठीक है सुसाइडल थॉट्स जब आते हैं जब इंसान डिप्रेशन में होता है। ठीक है डिप्रेशन में होता है तब आते हैं सुसाइडल थॉट्स। ठीक है आत्महत्या के विचार कब आते हैं किसमें पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं डिप्रेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है अ पर्सन लाफिंग एंड क्राइंग विदाउट रीजन इज शोइंग। बताइए बिना कारण हंसना और रोना किसका संकेत है। बताइए बिना कारण हंसना और रोना किसका संकेत है। ऑप्शन ए है इमोशनल इंस्टेबिलिटी मतलब भावनात्मक अस्थिरता। ऑप्शन बी है मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। ऑप्शन सी है सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण। ऑप्शन डी है हैप्पीनेस मतलब खुशी। बताइए जो इंसान बिना बात के हंसता है और रोता है वो किसका संकेत दे सकता है किसका संकेत होता है बताइए वो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इमोशनल इंस्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा इमोशनल इंस्टेबिलिटी मतलब भावनात्मक अस्थिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है अ पर्सन फियर सोशल सिचुएशंस दिस में बी मतलब किसी व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से डर लगता है यह हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है किसी व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से अगर डर लगता है तो वो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है फोबिया मतलब भय। ऑप्शन बी है डिलीरियम मतलब भ्रम। ऑप्शन सी आता है पैरानोया मतलब संदेह। ऑप्शन नंबर डी आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब सामाजिक चिंता विकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब सामाजिक चिंता और विकार। क्या हो जाएगा सामाजिक चिंता विकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है दिस इज द गोल ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। क्या पूछा है दिस इज द गोल ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग मतलब मानसिक स्वास्थ्य परामर्श का उद्देश्य क्या है। बताइए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है मेकिंग पेशेंट डिपेंडेंट मतलब रोगी को निर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प एंड कोपिंग मतलब आत्म सहायता और मुकाबला करना सीखना। क्या हो जाएगा आत्म सहायता और मुकाबला करना सिखाना। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइडिंग ट्रीटमेंट मतलब उपचार से बचना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा गिविंग पनिशमेंट मतलब दंड देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प एंड कोपिंग मतलब आत्म सहायता और मुकाबला करना सिखाना। क्या हो जाएगा आत्म सहायता और मुकाबला करना सिखाना। ठीक है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। मैं आशा करती हूँ आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप इस बार एग्जाम में जरूर क्वालिफाई हों।